अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अकील सर पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से आज आपसे फिर मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आज जो मैं स्पेशली आपके लिए जो वीडियोस लेकर आया हूँ कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ पे घर बनाना चाहिए, लेकिन ये हम एक ही फेज़ 4 की बात करेंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, इसका थोड़ा सा रोड मैप बताता चलूँ कि जो रोड मैप है इसमें ठोकर से जैसे ही रेमन रोड की तरफ अगर आप जाते हैं तो 18 किलोमीटर के फासले के ऊपर आपके लेफ्ट साइड के ऊपर फेज़ 4 की एंट्रेंस आ जाती है। लेकिन उससे पहले फेज़ 3 की एंट्रेंस है लेफ्ट साइड के ऊपर, थोड़ा सा मजीद आगे जाते हैं फेज़ 4 की एंट्रेंस आ जाती है। जैसे ही फेज़ 4 में आप एंटर होते हैं तो राइट साइड के ऊपर आपको ऑर्चर्ड मॉल बनता हुआ नजर आएगा, जिसका बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर काफ़ी हद तक काम हो चुका हुआ है। इसको ऑलमोस्ट पोजेशन भी मिल चुका हुआ है। अब वहाँ पे आपको ब्रांड वगैरह अक्सर असलम सुपर मार्केट है, इसके अलावा रानी है, इसके अलावा इंजन है और डिफरेंट किस्म के ब्रांड वहाँ पे आपको दिखने में नज़र आएंगे। इसके अलावा जैसे ही गेट में आप एंटर होते हैं, गेट एंटर होते साथ ही लेफ्ट साइड के ऊपर टाइम स्क्वायर मॉल वहाँ पे बनने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा मॉल बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर बनना जा रहा है। ये अगर उसका कंपैरिजन ऑर्चर्ड मॉल पे करें उससे डबल मतलब 2 गुना बड़ा वो मॉल बनने जा रहा है। और इसमें आपको शॉप्स भी मिलती हैं, इसके लिए अपार्टमेंट भी है वहाँ पे, और इसके अलावा वहाँ पे पेंट हाउस भी बना रहे हैं। पेंट हाउस 5 मरले के ऊपर प्रॉपरली मुश्तमिल है, वहाँ पे 5 से 6 मरले के ऊपर जो कि पेंट हाउस आपको मिलेगा। मतलब कि लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट है डिफरेंट, थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, 4 मरले के ऊपर भी 5, 6 इस तरह के, लेकिन वो स्क्वायर फीट के हिसाब से वहाँ पे आपको पेंट हाउस भी मिल सकता है। तो ये 2 मॉल बहुत बड़े वहाँ पे बनने जा रहे हैं, जिसका आपको बेनिफिट ये है कि मेन रोड के साथ ही यह दोनों मॉल बनने जा रहे हैं। लेकिन आज जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने जैसे ही गेट में एंटर होते हैं तो राइट और लेफ्ट साइड पे आपका G1 है, राइट साइड पे आपका G2 ब्लॉक आता है। यहाँ पे ये कनाल के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन G2 में एक पट्टी आपकी 10 मरले के ऊपर मुश्तमिल है, एक पट्टी आपकी 5 मरले के ऊपर है, लेकिन वो बाउंड्री के ऊपर पट्टी जाती है। लेकिन वहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आपका बजट इतना नहीं है, तो 27-28 लाख के अंदर आपको 5 मरला मिल जाएगा। 10 मरला आपको 45-46 लाख के अंदर वहाँ पे 10 मरला भी मिल जाएगा। लेकिन उसकी अगर आप लोकेशन बाउंड्री के ऊपर भी देखें तो इतनी बुरी नहीं है। उसके साथ ही आपको वॉकिंग के ऊपर ऑर्चर्ड मॉल की आपकी फैसिलिटी आप ले सकते हैं। सेकंड, इसकी अगर हम बात करें, हमने करना है कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस जगह पे आपको घर बनाना चाहिए। आए अब इसके ऊपर G1 G2 की ही बात पहले यहाँ से शुरू करते हैं। G1 के अंदर अब घर बनना शुरू हो गए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़े दिन पहले मतलब कि 2 से 3 माह पहले की बात करें तो वहाँ पे प्लॉट आपको 70 लाख से, यहाँ पे G1 हो या G2 हो, वहाँ पे 70 लाख से आपको प्लॉट्स वगैरह मिलने शुरू हो गए थे और 80 लाख तक मैक्सिमम वहाँ पे रेट आपको मिलता था एज पर लोकेशन के हिसाब से। मतलब अच्छी लोकेशन का प्लॉट भी आपको 80 तक मिल जाता था। लेकिन डे बाय डे यहाँ पे प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होने का ये बेनिफिट आपको अगर सेलर्स के लिहाज से भी देखा जाए, वो तो इस लिहाज से भी खुश है क्योंकि वहाँ पे 81 लाख की वहाँ पे बुकिंग आई थी, तो वो लॉस में ही मतलब 10-11 लाख लॉस के अंदर ही वो अपने सेल कर रहे थे। बायर को बेनिफिट था कि वो इस इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। अब देखें कि अब रेट 81 जो इनकी जो प्राइसेस गए इससे ऊपर ही जा रही है, तो वो उन्होंने 10-11 लाख का बेनिफिट बायर ने उठाया, लेकिन सेलर को वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन ये इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि सेलर्स को भी बेनिफिट हो रहा है। अब क्या बेनिफिट हो रहा है, ये जो कनाल के प्लॉट्स हैं ये 81 लाख की बुकिंग से अब ऊपर ही उसकी प्राइसेस जा रही हैं। बायर्स के लिहाज से भी उनको भी मशवरा यही दूंगा कि क्योंकि डे बाय डे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, कुछ लोग क्योंकि ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए मैं अगर आप ओवरऑल बात बताऊं, ओवरसीज़ क्लाइंट ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान आए तो हमारे पास कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जिसमें हम या खुद रहना शुरू कर दें घर बना के, या फिर इन्वेस्टमेंट करके हमको कल को कोई बेनिफिट मिल जाए, उसको कुछ हमें प्रॉफिट की शक्ल में वहाँ पे बेनिफिट मिल जाए। तो अब ये देखिए कि वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे अभी भी आपको 82-83 लाख के अंदर प्लॉट मिलना शुरू हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अभी भी टाइम कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं कहने का मतलब ये कि टाइम बिगड़ा कुछ नहीं है, अभी भी आप कनाल के प्लॉट, अगर आपका इतना बजट है, कनाल वगैरह आपकी रिक्वायरमेंट है, तो कनाल का प्लॉट जल्द से जल्द वहाँ पे बाई करें, क्योंकि डे बाय डे यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये भी होता है कि देखें कोरोना के केस लास्ट ईयर के अंदर जो केसेस वगैरह आए थे तो उस वक्त रेट बहुत डाउन गए थे। अब बहुत डाउन होने की वजह से लोगों ने वहाँ पे कहने का मतलब 10-10, 20-20 लाख लॉस में करके वहाँ पे मतलब कि प्लॉट सेल किए थे। क्यों? लोग डरे हुए थे, पैसा वगैरह वो निकाल रहे थे, क्योंकि घरों में आप स्टे कर रहे थे तो उसमें आपको काफ़ी मतलब कि उस चीज़ों को पैसों की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन अब जो कोरोना की सूरत हाल है इसमें
प्राइसेस वगैरह लो नहीं होनी, ये मैं पहले बता रहा हूँ। इसमें प्राइसेस मतलब कि लो की तरफ नहीं जानी, इंक्रीज ही होनी है यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी राइट नो दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये टाइम आपके पास है कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें। उसको आपको बेनिफिट ये होगा कि आने वाले टाइम में यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज ही हो रही हैं, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम बाइंग करें। ये G1 G2 जिनकी कनाल की रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ पे घर भी बना, घर की अगर सूरत हाल देखेंगे, G1 में घर बनना शुरू हो गया, G2 में भी बनना शुरू हो जाएंगे। वहाँ पे भी अगर मैं ओवरऑल अगर इसकी बात करूँ तो इसकी लोकेशन भी ऑर्चर्ड मॉल और टाइम स्क्वायर मॉल में वॉकिंग के ऊपर है। अब मजीद थोड़ा सा आगे फर्दर जाते हैं, अब 10 मरले के ऊपर बात करें। G3 ब्लॉक, G4 है, G5 और G6 ब्लॉक है। G3 ब्लॉक और G5 आपके लेफ्ट साइड पे आता है और राइट साइड पे आपका G4 और G6 ब्लॉक आता है। अगर आप उसकी ओवरऑल बात करें तो ये जाता है रेलवे ट्रैक की तरफ, G6 ब्लॉक। अब वहाँ से बात करें कि अभी भी वहाँ से 35 लाख से प्लॉट स्टार्ट हो रहे हैं, आपको 45 तक मतलब कि वहाँ पे G5 और G6 में वहाँ पे प्लॉट वगैरह मिल रहे हैं। अब G3 और G4 में आपको 47, 48 में, और मैक्सिमम ये अब लेवल पे यहाँ पे प्राइसेस चली गई है। लेकिन हम बात अब करते हैं कि 35 लाख वहाँ से शुरू करते हैं। G6 की बात करें, वहाँ पे सफारी होम्स बनने जा रहे हैं, जो 361 सफारी होम्स बनने जा रहे हैं, 5 मरला के डबल स्टोरी। कल को वो बनते हैं। अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ कि अगर 35 से लेकर 40 तक ले लें, चलिए 40 तक अच्छी लोकेशन का प्लॉट आप पकड़ लेते हैं, वहाँ पे बाई कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप अगर 1 करोड़ भी ले लें, अच्छी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मतलब अगर आप लेते हैं तो 1 करोड़ तक अगर आप 10 मरले का डबल स्टोरी घर आपको मिल जाता है, तो आपको जो 1 करोड़ 40 के अंदर बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। किसी सोसाइटी में आप छोटी सोसाइटी में भी चले जाएंगे, वहाँ पे आपको 1 करोड़ 40 लाख में 10 मरला ब्रांड न्यू घर कहीं नहीं मिलता। अब यहाँ पे आपको 5 मरले का आपको 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के मिल रहा है, तो आप ये फिर 10 मरले का आप डबल स्टोरी आप खुद से कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लें आपको कितना बड़ा बेनिफिट है। आने वाले टाइम में इसकी लोकेशन की भी बात बता रहा हूँ, लोकेशन भी इतनी अच्छी है, हॉट है कि आपको ज्यादा मजीद नीचे नहीं जाना पड़ता। रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे भी इन्होंने एक छोटी सी वो क्यारी वगैरह बनाई हुई है, जिसमें आपको फ्रूट्स वगैरह की उन्होंने थोड़े से फल वगैरह, थोड़ा सा ग्रीन बेल्ट बनाई है, बड़ा खूबसूरत लगता है। तो अगर आप ट्रेन की बात भी करें तो वो कराची का रूट है, वहाँ पे 1-2 ट्रेन दिन में निकलती है, तो इतना बड़ा वो उसमें वहाँ में किसी किस्म का स्लम नहीं है कि आप इस चीज़ पे टेंशन लें कि वहाँ पे हमारे को डेली बेसिस पे कितनी ट्रेन गुजरे, तो आप वहाँ पे घर भी बनाए तो आपका घर पूरा हिलने लग जाए, इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो अब इससे अगर अंदरून की बात भी करें, अंदरून के अंदर भी वहाँ पे ट्रैक के ऊपर पास लोगों के घर हैं और वो रह रहे कितने सालों से, अच्छी खासी मतलब वहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ पे एक मैं आपको और इस चीज़ में मेंशन कर दूँ कि आप पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस जो बैरिया वालों ने अनाउंस किए हुए थे, उसका मकसद भी यही था कि आपकी यहाँ पे प्राइजेस फेज 4 के अंदर के प्राइजेस अप होंगी, तो आपको नक्शे के सिर्फ चार्जेस पे करने और फौरी तौर पे घर बनाने शुरू कर दें। जब घर बनने शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको LDC अप्रूवल भी जल्दी मिलने के चांसेस होंगे। 40% घर बनने के बाद आपको अप्रूवल के चांसेस भी वहाँ पे मिलेंगे। तो अब ये अंदाजा लगाएं कि आप वहाँ पे 361 जब उसके घर बने सराउंडिंग के अंदर G6 में आप घर बनाएंगे, तो आप कहाँ से मतलब कि आप अकेले फील करेंगे। एक तो ये होगी। अब इसी तरह G5 की बात करें, मैं ये नीचे से बात कर रहा हूँ कि नीचे वाले जो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। G5 में ऑर्चर्ड होम्स बन रहे हैं इस वक्त, आप जाके फिजिकली विजिट भी कर सकते हैं। फ्लैट्स वगैरह हैं, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर, ठीक है। इसके जैस्मिन होम्स हैं, जैस्मिन विलाज हैं, ठीक है। अब ये फ्लैट्स वगैरह वहाँ पे बनने जा रहे हैं, तो उसके सराउंडिंग के अंदर भी अगर आप प्लॉट्स वगैरह लेते हैं तो उनकी भी अगर 40-41 तक आप प्लॉट ले लेते हैं, तो वो भी आपके वो अकेले वहाँ पे नहीं रह रहे होंगे, तो आपके सराउंडिंग में इतने घर वो भी बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ पे अगर आप इस चीज़ों को देखते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, तो आपको बड़ा बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, और इसके अलावा अगर आप घर बनाने की बात करें घर के लिहाज से भी, तो आपने इस लिहाज से परेशान नहीं होना। लेकिन अब बात करते हैं जिनके पास थोड़ा सा वो कहते हैं कि हमारा बजट अच्छा है, तो हम इंशाल्लाह थोड़ी सी अच्छी लोकेशन की बात कर लें। लोकेशन में पार्क्स वगैरह आती है, G4 में पार्क है, G3 के अंदर मस्जिद और वो बन रहा है। G3 वाली साइड पे अगर देखें स्कूल है, उसके G3 के बिल्कुल सामने जब आप ऑपोजिट रोड पे जाएं G1 की तरफ, वहाँ पे मस्जिद भी है। तो अब कहने का मतलब वो जो लोकेशन है वो भी बड़ी हॉट बन जाती है इनकी दोनों की, G3 G4 की। वहाँ पे आपको 47, 48, 51 तक आपको प्लॉट मिल रहे हैं। तो ये भी अभी भी माइनस में आपको प्लॉट है। अगर लेवल पे भी मिल रहा है तो आप अंदाजा लगाएं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये कि अभी भी आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे रख दें। आने वाले टाइम में वहाँ पे प्राइस वगैरह इंक्रीज ही होनी है, डाउन की तरफ नहीं जानी। मैं आपको बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि अब मजीद प्राइसेस डाउन नहीं होनी। कोरोना भी आ जाए, कोरोना भी चल भी रहा है, तो लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे लास्ट ईयर की तरह नीचे नहीं जाएंगी। लोग समझदार भी हो गए हैं, इसके अलावा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओवरसीज इवन इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं कि ताकि कल को वो इधर आए तो उनके हाथ में कुछ ना कुछ हो।
तो इस ये बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर अगर आप ओवरऑल मतलब कि उसकी फैसिलिटी देखेंगे तो फेज़ 1 का कंपैरिजन करें, मैंने फेज़ 1 की आपको शुरू में बोला था कि हम कंपैरिजन करें, फेज़ 1 के अंदर ऑलरेडी प्राइसेस हाई हो चुकी हुई हैं, वो अप्रूव भी है, वहाँ पे 10 मरले, वहाँ पे 70 से प्लस के प्लॉट्स हो चुके हुए हैं। वहाँ पे पहले प्लॉट्स आपको जो जहाँ पे लोकेशन के भी और मतलब कि पीछे वाली लोकेशन कोई भी देखे मतलब 56 57 से शुरू होते थे, तो 70 से मतलब कि उसके पीछे मतलब 70 के अंदर अंदर ही आपको प्लॉट्स वगैरह मिलते थे, लेकिन अब 70 से ऊपर के प्लॉट आपको मिल रहे हैं, चाहे वो ईस्टर्न ब्लॉक है, चाहे वो नॉर्दर्न ब्लॉक है, चाहे वो आपके पास सेंट्रल है। सेंट्रल तो बहुत ही ज़्यादा होल्ड लोकेशन वाली जहाँ पे स्कूल सिनेमा हर चीज़ मौजूद है। तो इसके अलावा साउदर्न भी ले लें। तो अब ये 4 ब्लॉक्स है फेज़ 1 में, तो सब के अंदर आपको प्राइजेस हाई ही मिल रही हैं इस वक्त। तो कुछ मैक्सिमम लोगों ने अब पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस भी पे कर दिए, वो उसके चार्जेस भी बीच में ऐड करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आपके पास इतना भी बजट है कि अगर आपके भाई 70 तक बजट है तो एलडी अप्रूव वाली जगह में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए पर नंबर पर आपने मुझसे रब्ता करना है। इंशाल्लाह मैं आपको ओवरऑल उसकी डिटेल भी बताऊंगा, विजिट भी पर्सनली करवाऊंगा जाके। तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इस वक्त टाइम है, राइट नाउ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर, चाहे फेज़ 1 है, फेज़ 4 है, फेज़ 2, फेज़ 3। तो आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो राइट नाउ आप इन्वेस्टमेंट करके आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और कोई नई मतलब कि इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम अपने दोस्त से बाप के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।